हेलो फ्रेंड्स, माई एसक्यूएल लर्निंग के सीरीज में लेक्चर 19 में लिमिट क्लाउज को सीखेंगे। लिमिट क्लाउज का यूज टेबल से लिमिटेड नंबर ऑफ रोज को शो करने के लिए करते हैं। किसी भी कॉलम से जब लिमिटेड रिकॉर्ड शो करना हो तो लिमिट क्लाउज का यूज करते हैं। जैसे किसी कॉलम में 1 लाख रिकॉर्ड हैं और हमें ओनली 10 या 20 रिकॉर्ड देखने हैं, तो हम लिमिट क्लाउज का यूज करके ओनली 10 या 20 रिकॉर्ड को शो करेंगे। लिमिट क्लाउज का यूज करके टेबल से वैल्यू शो करने के लिए क्वेरी होती है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम लिमिट नंबर। जैसे ईएमपी टेबल में टोटल 8 रिकॉर्ड हैं एंड हमको ओनली 4 रिकॉर्ड की वैल्यू देखना है, तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम ईएमपी लिमिट क्लाउज का यूज करेंगे। हमें 4 रिकॉर्ड की वैल्यू देखना है तो नंबर ऑफ 4 करके इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद ईएमपी टेबल से ओनली 4 रिकॉर्ड की ही वैल्यू शो हो रही है। यदि हमें पार्टिकुलर एक कॉलम के वैल्यू को देखना हो तो उसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम लिमिट नंबर। कॉलम नेम लिखने से पार्टिकुलर उसी कॉलम की वैल्यू शो होगी जिस कॉलम का नेम हम यहाँ लिखेंगे, अदर कॉलम की वैल्यू नहीं शो होगी। जैसे सैलरी कॉलम से ओनली 3 रिकॉर्ड के ही वैल्यू शो हो, बाकी अदर कॉलम के वैल्यू ना शो हो, तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट कॉलम नेम सैलरी फ्रॉम टेबल नेम ईएमपी लिमिट क्लाउज। हमें 3 रिकॉर्ड की वैल्यू शो करना, हमने नंबर ऑफ 3 किया, इंटर प्रेस किया। जैसे एक क्वेरी रन होगी, क्वेरी रन होने के बाद सैलरी कॉलम से ओनली 3 रिकॉर्ड की वैल्यू शो होगी, अदर कॉलम की वैल्यू शो नहीं होगी। लिमिट क्लाउज में एएससी एंड डीईएससी कीवर्ड का यूज करके कॉलम के रिकॉर्ड को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट लिमिट का यूज करने पर रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर में ही शो होता है। कॉलम के रिकॉर्ड को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करने के लिए क्वेरी होगी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय कॉलम नेम। कॉलम के रिकॉर्ड को असेंडिंग ऑर्डर में शो करने के लिए एएससी कीवर्ड लिखेंगे। यदि कॉलम के रिकॉर्ड को डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है तो हम डीईएससी कीवर्ड लिखेंगे लिमिट नंबर। जैसे सैलरी कॉलम से 4 एम्प्लॉय की सैलरी शो करना है, तब उसके लिए हम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम ईएमपी ऑर्डर बाय कॉलम नेम सैलरी एएससी कीवर्ड लिमिट। 4 एम्प्लॉय की सैलरी शो करना है, तब हम 4 लिख के कॉलन लगाएंगे। हमें असेंडिंग ऑर्डर में 4 एम्प्लॉय की सैलरी शो करना था, तो हमने एएससी कीवर्ड लिखा। बाय डिफॉल्ट यदि हम एएससी कीवर्ड ना लिखते फिर भी एम्प्लॉय की सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में ही शो होती है। क्वेरी रन करने के बाद 4 एम्प्लॉय की सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में शो हो रही है। यदि हमें 4 एम्प्लॉय की सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है, तब उसके लिए कमांड लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम ईएमपी ऑर्डर बाय कॉलम नेम सैलरी डीईएससी कीवर्ड लिमिट 4। क्वेरी रन करने के बाद 4 एम्प्लॉय की सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो रही है। हाईएस्ट सैलरी सबसे पहले, देन लोवेस्ट, देन लास्ट में सबसे लोवेस्ट सैलरी शो हो रही है। किसी भी कॉलम के रिकॉर्ड को यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है, तब हम डीईएससी कीवर्ड ही यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी या फिर फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी कैसे गेट करेंगे, तो उसके लिए कमांड लिखेंगे सेलेक्ट
asterisk from table name order by column name DESC keyword limit n comma n. n comma n means number of row comma number of row. जितने रो के रिकॉर्ड को स्किप करना है उसे कामा के पहले लिखेंगे और जितने रो के रिकॉर्ड को देखना है उसे कामा के बाद लिखेंगे। जैसे ईएमपी टेबल से ऐसे एम्प्लॉय की सैलरी शो करो जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा हो, तो उसके लिए कमांड लिखेंगे सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम ईएमपी ऑर्डर बाय कॉलम नेम सैलरी DESC कीवर्ड लिखेंगे लिमिट 1 लिखेंगे। जैसे ही हम क्वेरी को रन करेंगे, क्वेरी रन होने के बाद ईएमपी टेबल से हाईएस्ट सैलरी शो हो जाएगी। किसी भी टेबल से यदि किसी एम्प्लॉय की फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी गेट करना हो तो हम यही क्वेरी रन करेंगे। यदि सेकंड हाईएस्ट सैलरी वाले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड शो करना है तो उसके लिए कमांड लिखेंगे सेलेक्ट asterisk from table name EMP order by salary column DSC एंटर प्रेस करेंगे। लिमिट के बाद हम 1 कामा 1 लिखेंगे। 1 कामा 1 इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें सेकंड हाईएस्ट वैल्यू शो करना है, तो हम फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू को स्किप करेंगे। तो कामा के पहले जितने नंबर हम देते हैं उतने नंबर की रो की वैल्यू स्किप हो जाती है। तो 1 दिया हमने तो फर्स्ट रो की वैल्यू स्किप हो जाएगी, सेकंड रो की वैल्यू शो होगी। क्वेरी को रन करने के बाद फर्स्ट रो की वैल्यू स्किप हो गई। फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी 36,000 थी और स्किप हो गए, सेकंड हाईएस्ट सैलरी 30,000 शो हो रही है। ऐसे ही यदि हमें थर्ड हाईएस्ट सैलरी शो करना है तब कमांड लिखेंगे सेलेक्ट asterisk फ्रॉम टेबल नेम EMP ऑर्डर बाय कॉलम नेम सैलरी DSC कीवर्ड लिखेंगे लिमिट हमें थर्ड हाईएस्ट वैल्यू शो करना है, तब हम 2,1 लिखेंगे। 2,1 लिखने के बाद हमें 2 रो की वैल्यू स्किप करके थर्ड रो की वैल्यू देखना है, इसलिए हमने 2,1 लिखा। क्वेरी को रन किए। क्वेरी रन होने के बाद थर्ड हाईएस्ट वैल्यू शो हो गई। यदि हमको ऐसे ही सेकंड एंड थर्ड हाईएस्ट वैल्यू देखना हो तब उसके लिए क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट asterisk फ्रॉम टेबल नेम EMP ऑर्डर बाय कॉलम नेम सैलरी DESC कीवर्ड लिमिट क्लाउज के बाद हमको सेकंड एंड थर्ड दोनों हाईएस्ट वैल्यू देखना है, तब हम ओनली फर्स्ट को स्किप करेंगे एंड कामा के बाद 2 लिखे क्वेरी रन करेंगे। क्वेरी रन करने के बाद सेकंड हाईएस्ट वैल्यू 30,000 एंड थर्ड हाईएस्ट वैल्यू 25,000 डिस्प्ले हो रही है। ऐसे ही सबसे लोवेस्ट सैलरी वाले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड शो करने के लिए कमांड लिखेंगे सेलेक्ट asterisk फ्रॉम टेबल नेम EMP ऑर्डर बाय कॉलम नेम सैलरी लिमिट 1। क्वेरी रन करने के बाद सैलरी कॉलम से सबसे लोवेस्ट सैलरी डिस्प्ले हो रही है। ऐसे ही हमको थर्ड लोवेस्ट सैलरी शो करना है, तब उसके लिए कमांड लिखेंगे सेलेक्ट asterisk फ्रॉम टेबल नेम EMP ऑर्डर बाय कॉलम नेम सैलरी लिमिट थर्ड लोवेस्ट सैलरी शो करना है, तब उसके लिए हम 2,1 लिखेंगे। 2,1 मीन्स 2 वैल्यू हमको स्किप करके थर्ड लोअर सैलरी शो करना है। क्वेरी को रन करेंगे। क्वेरी रन करने के बाद थर्ड लोअर सैलरी 10,000 डिस्प्ले हो रही है। यदि हमको सेकंड एंड
थर्ड लोवेस्ट सैलरी देखना हो तो उसके लिए कमांड लिखेंगे सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम EMP ऑर्डर बाई कॉलम नेम सैलरी लिमिट। तो सेकंड एंड थर्ड लोवेस्ट सैलरी देखना है तब हम फर्स्ट लोवेस्ट सैलरी को स्किप करेंगे, कामा 2 लिख के क्वेरी को रन करेंगे। क्वेरी रन करने के बाद सेकंड एंड थर्ड लोवेस्ट सैलरी डिस्प्ले हो रही है। Some important question of this lecture and the answer of all these question is in the lecture. First question is, what is limit operator in MySQL and why we use limit operator? MySQL में लिमिट ऑपरेटर क्या है एंड लिमिट ऑपरेटर का यूज क्यों करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वेरी ऑफ लिमिट ऑपरेटर टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द टेबल। टेबल से वैल्यू गेट करने के लिए लिमिट ऑपरेटर की क्वेरी क्या है। नेक्स्ट, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट टेबल टू 5th रो टू 10th रोज। एक ऐसी क्वेरी लिखिए जिससे स्टूडेंट टेबल से 5th रो से 10th रो के रिकॉर्ड डिस्प्ले हों। नेक्स्ट, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट टेबल टू 10th रो टू 5th रो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एक ऐसी क्वेरी लिखिए जिससे स्टूडेंट टेबल से 10th रो से 5th रो तक रिकॉर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो। नेक्स्ट, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले रिकॉर्ड फ्रॉम EMP टेबल टू 1st रो टू 10th रो इन असेंडिंग ऑर्डर। एक ऐसी क्वेरी लिखिए जिससे एम्प्लॉय टेबल से 1st रो से 10th रो तक रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो। Thank you for watching FE Tech video. Please subscribe, like and share the channel. If you subscribe to the channel, then you will keep getting video related to SQL. To search on YouTube, you type @code by FE Tech. If you watch FE Tech video, you will get 1000+ important questions related to MySQL.